हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सक्सेस मीनिया। आज हम अ, भाषा टू लैंग्वेज सेकंड हिंदी को आज हम पेपर को रिपीट करेंगे और हम आज उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व मीन्स आज उसके हम क्वेश्चन पेपर को करेंगे प्रीवियस और देखेंगे कि इस पेपर का जो लेवल्स हैं, एक ट्रेंड क्या है और ये पेपर्स कितने कठिन हैं और इसमें क्या क्या विशेष बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है हमें, और कैसे इस चीज़ को, इस पेपर को हम उसके गद्यांश को, उसके अगर हम पद्यांश दिया होगा, जो भी चीज़ दिया होगा उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। भाषा सेकंड हिंदी, ये है 2021 का पेपर है। ठीक है, आप स्टार्ट करें तो सबसे पहले आप देखेंगे एक गद्यांश दिया हुआ, अनुच्छेद दिया हुआ है, उसको हम पहले पढ़ेंगे। हमने आपको बता दिया था कि जब भी आप कोई गद्यांश को सॉल्व करें तो आप उसके क्वेश्चंस को पहले एक बार आप देख लीजिएगा, ताकि आप जैसे भी उस गद्यांश में, उस अनुच्छेद में उस चीज़ से संबंधित कोई क्वेश्चंस को या कोई लाइन्स को आप देखेंगे, आप तुरंत अंडरलाइन कर सकते हैं और उसको कम समय में आप अच्छे से कर सकते हैं। तो आप देख रहे हो कि 121 128 तक 8 क्वेश्चंस दिए हुए हैं पहले अनुच्छेद में। चलिए पढ़ते हैं। किताब का विषय, क्योंकि आप पहले क्वेश्चंस को पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा एक बार, उसके बाद अनुच्छेद को पढ़िएगा ताकि जल्दी आप कर सकते हैं। किताब का विषय और सामग्री उस आयु वर्ग के हिसाब से हो जिसके लिए आप पुस्तक चुन रहे हैं। ठीक है, क्या दिया है? उस आयु वर्ग के लिए होना चाहिए। ठीक है। छोटे बच्चों के लिए रोजमर्रा की समस्याएं और घटनाएं पुस्तक का विषय हो सकती हैं। ठीक है, और रोजमर्रा की समस्याएं और घटनाएं पुस्तक की विषय हो सकती हैं। उदाहरण के लिए स्कूल से घर लौटते समय रास्ते में मिलने वाले कुत्ते से डर लगना। अक्सर हम भी छोटे थे, बच्चे थे, तो जब हम स्कूल से जाते थे या घर से कहीं बाहर जाते थे तो हमें कुत्तों से बहुत डर लगता था, रास्ते में कुत्ते दौड़ाते थे। तो इस तरह की समस्याएं, ये घटनाएं। इस वर्ग के बच्चों की कहानियों की एक विशेषता होती है शब्दों, वाक्यों और घटनाओं की पुनरावृत्ति। बार बार कई सारी चीज़ों की, वाक्यों को बार बार रिपीटेशन किया जाता है, ताकि बच्चों की, आपको पता होना चाहिए कि जब बच्चों को हम स्टोरी सुनाते हैं, कहानी सुनाते हैं छोटे बच्चों को, और काफ़ी एक किंडर जो बच्चा है, तो आप किसी भी कहानी को बार बार क्यों रिपीट करते हैं? इससे बच्चे की याददाश्त बढ़ती है। और आप भी अपने भतीजे को या अपने बच्चों को कहानियों को सुना सुना करके आप उसकी याददाश्त को बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वर्ग के बच्चों की कहानियों की विशेषता होती है शब्दों, वाक्यों और घटनाओं की पुनरावृत्ति। बच्चों को मज़ेदार शब्द और वाक्य दोहराना अच्छा लगता है। आप किसी बच्चे को खेलते देखिए, आपको इस बात का सबूत मिल जाएगा कि वो बच्चा दोहराता है इस बात को। इसके अतिरिक्त पुनरावृत्ति से उन बच्चों को पढ़ने में प्रवीणता हासिल करने में मदद मिलती है, पुनरावृत्ति से, और जो अभी सीखने की प्रक्रिया में। इस स्तर की कहानियाँ बहुत अधिक लंबी या जटिल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बहुत अधिक लंबी या जटिल नहीं होनी चाहिए। उनमें बहुत ज़्यादा घटनाएं या पात्र नहीं हो तो बेहतर है। ठीक है, बहुत कम, इसीलिए ना आप देखें कि कछुआ और खरगोश 2 ही पात्र हैं, लोमड़ी, चालाक लोमड़ी, ऐसे बहुत कम पात्र होते थे, ताकि बच्चों को रिकॉल हो सके। चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। छोटे बच्चे की पुस्तक का विषय मुख्य रूप से होना चाहिए, क्या होना चाहिए? रोजमर्रा के समस्याओं से संबंधित होना चाहिए, दिनचर्या। ठीक है, दैनिक जीवन आपने पढ़ा था। बच्चों को कैसे शब्द दोहराना अच्छा लगता है? आप बताइए। मजेदार शब्द, मजेदार शब्द बहुत अच्छा लगता है, जो मजा उनको मजा दिला दे। 123 है, सीखने की प्रक्रिया में पुनरावृत्ति का महत्व क्यों है? क्योंकि बच्चों को कहानी याद आ जाती है? नहीं, ऐसे नहीं। घटनाएं याद होती है? नहीं। बच्चे में क्या प्रवीणता प्राप्त होती है? प्रवीणता था ना वर्ड, यहाँ कुशलता। ठीक है, ये कुशलता है, प्राप्त होती है। ठीक है, पढ़ने में, इसलिए बच्चों दौड़ाते हैं। लिखने में कुशलता बिल्कुल करते हैं। तो 3 चीज़ बिल्कुल हम इसको नहीं, सबसे ज़्यादा परफेक्ट है, कुछ पढ़ने में कुशलता प्राप्त होती है, कुशलता प्राप्त होती है।
देखिए, पुस्तक चुनते समय कम महत्वपूर्ण क्या है? सबसे कम महत्वपूर्ण है, विषय तो महत्वपूर्ण है ही, सामग्री महत्वपूर्ण है और आयु वर्ग महत्वपूर्ण है। आप वन फर्स्ट क्लास में या दो सेकंड क्लास में बच्चा पढ़ रहा है, उसको आप एनडीए की बुक और आप आईआईटी की बुक तो नहीं दोगे ना। इसलिए कोई बुक चुनते हैं तो आयु वर्ग क्या है, सामग्री क्या है, ठीक है। आप उसको इंटीग्रल मैथ तो नहीं देंगे ना, आप उसको बिल्कुल सिंपल मल्टीप्लिकेशन, एक के बच्चे को एडिंग सब्ट्रैक्टिंग मल्टीपल डिविजन्स ऐसे बुक देंगे सब्जेक्ट। तो ये तीन चीज़ महत्वपूर्ण है, कीमत महत्वपूर्ण नहीं होती है, ठीक है। आंसर कीमत महत्वपूर्ण नहीं होती है, तो सबसे कम महत्वपूर्ण है कीमत है। कीमत है, आज भी बहुत सारे ऐसे गरीब हैं दुनिया में, हमारे देश में भी बहुत हैं जो आज किताब बुक नहीं खरीद पाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि इन चारों ऑप्शन में सबसे कम महत्वपूर्ण कीमत का होता है, ठीक है। छोटे बच्चे में छोटे से क्या है, छोटा क्या है, छोटा क्या है, एक क्वालिटी है ना, गुण है भाई, ये गुणवाचक है। छोटा क्या है, गुणवाचक विशेषण है, विशेषता गुण है छोटा, छोटे बच्चे का, ठीक है। संख्यावाचक नहीं होगा, नंबर नहीं है, परिमाणवाचक, उसका वेट और लंबाई चौड़ाई मोटाई तो है नहीं, मतलब वो वेट तो नहीं, सार्वनिक उसको कुछ अलग, इसको गुणवाचक है, ठीक है। देखिए, पुनरावृत्ति का संधि विच्छेद है, पुनरावृत्ति का संधि विच्छेद क्या है? तो पुनरावृत्ति क्या है? पुनः आवृत्ति, पुनः आवृत्ति एक कौन संधि है? विसर्ग संधि है, ठीक है। आपको हम जब संधि अगर आप बोलते हैं तो हम संधि का एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको एक बार में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ताकि आप कंपटीशन, कोई भी कंपटीशन होगा जिसमें हिंदी आता हो, आप उसको बेहतर कर सकते हो। निम्न में से कौन सा शब्द कारक चिन्ह नहीं है? देखिए, कारक भी एक अपने आप में बहुत ग्रामेटिकल चीज़ों में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है कारक। तो आपको बता दूं बेसिक चीज़ है कि ये 8 प्रकार का होता है कारक, ठीक है। संप्रदान, संबंध, करण, तमाम तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। ये जब हम आपके ज़रूरतों के हिसाब से मैं एक वीडियो बनाऊंगा अगर ज़रूरत होगी तो। चिन्ह नहीं है के लिए ये चिन्ह है, ये क्या है? संप्रदान है, संप्रदान कारक है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डेटिव। की, ये की फलाने की नहीं होता है, फलाने की, ये संबंध, इस संबंध में आता है, जेनेटिव है। से, ये क्या है? करण, फलाने से, एक क्या है? इंस्ट्रूमेंटल्स से है, करण है। और ये और जो है ये कोई कारक नहीं है, इसका आंसर क्या है? आर है, ठीक है। तो कारक 8 प्रकार के होते हैं। पुस्तक का चयन किस आधार पर करना चाहिए? स्वाभाविक सी है, पुस्तक का चयन आयु वर्ग के आधार पर करना चाहिए, ठीक है। इसमें देखिए एक और, हम पिछले बार एक वीडियो में देखे होंगे कि उसमें सेकंड पद्यांश था, पर इसमें दोबारा अनुच्छेद दे दिया है। 129 से 135 7 क्वेश्चन है। देखिए, आप इसके भी एक बार चिनार का तना, चिनार वृक्ष, छाल और जो भी है, आप क्वेश्चंस को पहले पढ़ करके ही अनुच्छेद पढ़िएगा एग्जामिनेशन हॉल में, ताकि आप बेहतर समझ सकें और जल्दी से आंसर लगा सकें। चिनार वृक्ष सामान्यतः मध्यम आकार के, मध्यम से अधिक ऊंचे आकार के होते हैं। इनकी ऊंचाई 50 मीटर और इससे भी अधिक हो सकती है। इसकी लकड़ी का घनत्व बहुत अधिक होता है, इसका लकड़ी का घनत्व जो है बहुत अधिक होता है। यह मजबूत और कठोर होती है, मजबूत और बहुत कठोर होती है। इसके किनारे पीले और लाल रंग के होते हैं, और ये क्या होती है? मजबूत और कठोर होती है। लकड़ी पर सरलता से पॉलिश की जा सकती है और रंग भी किया जा सकता है। इसकी लकड़ी न तो आसानी से कटती है और न ही आसानी से टूटती है, किंतु यह टिकाऊ भी नहीं होता है। अतः कीमती फर्नीचर आदि इससे नहीं बनाए जाते हैं। चिनार वृक्ष का तना सुंदर और आकर्षक होता है और इस पर कांटे नहीं होते हैं, किंतु छूने पर यह क्या है? खुरदुरा लगता है।
चिनार वृक्ष के तने की छाल अविकसित सी होती है, यह पहाड़ी बनकर झरती रहती है। इससे इसका तना शल्क वाला दिखाई देने लगता है। इसके पुराने वृक्षों की छाल झरती नहीं है, किंतु इसकी लंबी लंबी दरारें पड़ जाती है। चिनार वृक्ष की छाल का रंग धूसर हरापन लिए धूसर सफ़ेदी के लिए धूसर रंग का होता है। शरद ऋतु में चिनार का वृक्ष अपने छाल का रंग छोड़ता है। छाल का रंग कब छोड़ता है? इस शरद ऋतु में इस रंग छोड़ता है। नारंगीपन लिए सुनहरे रंग का हो जाता है। चिनार वृक्ष की शाखाएं कत्थई रंग की होती हैं, आसानी से नहीं टूटती, किंतु वृक्ष के बढ़ने के साथ ही ये नीचे झुकने लगती हैं और कभी कभी वृक्ष के नीचे से गुजरने वालों से टकराने लगती हैं। ठीक है, चलिए भी हम क्वेश्चन जवाब करें। चिनार का तना कैसा होता है? तना आपने देखा होगा, क्या था? खुरदरा होता है। ठीक है, कैसा होता है? ये खुरदरा होता है। चिनार वृक्ष अपनी छाल का रंग कब बदलता है? अभी आपने देखा शरद ऋतु में, क्या? सर्दी में। ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है? लंबी दरारें, पुराने वृक्ष, धूसर और चिनार वृक्ष। चिनार वृक्ष सबसे अलग है। देखिए, चिनार की लकड़ी होती है, कैसी होती है चिनार की लकड़ी? चिनार की लकड़ी होती है सफ़ेद। आपने उसमें देखा था क्वेश्चन अनुच्छेद में जब पढ़ रहे थे आप। अतः कीमती फर्नीचर इस आदि से नहीं बनाए जाते हैं। वाक्य में विशेषण कौन सा है? विशेष कीमती, क्योंकि ये विशेषता बताता है कीमती लकड़ी की। जो किसी भी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसको हम विशेषण कहते हैं, एडजेक्टिव्स। ठीक है, तो फर्नीचर की विशेषता क्या है? कीमती, ये विशेषण होता है। समूह से भिन्न शब्द हैं। कभी कभी लंबी लंबी, लाल लाल, पतली दुबली, ये है। अब सीधा दिख रहा है। इनमें से चिनार की लकड़ी का कौन सा गुण नहीं है? आसानी से कट जाती है, आसानी से नहीं कटती है, आसानी से नहीं टूटती है, आसानी से पॉलिश नहीं होती। बहुत हार्ड होती है, आसानी से कटती नहीं है। इसलिए कौन सा गुण नहीं है? ये बोला कि आसानी से कट जाती है, नहीं, आसानी से कटती नहीं है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि सबसे उचित विकल्प। तो आप जानते हैं कि आप किसके लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं? चाइल्ड डेवलपमेंट्स, बच्चों के विकास, बच्चों के शारीरिक, मानसिक और कई सारे सामाजिक, तमाम तरह कई सारे विकासों के बारे में आप बात करेंगे। उसके लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं और आप उनको जा करके फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और सोशली, आप साइकोलॉजिकली हर तरह से उसको आप मजबूत करते हैं। इसलिए हमको सब कुछ पढ़ाया जाता है। अब देखिए विकल्प, क्योंकि मेरे बताने का मतलब इसलिए था कि आप जब भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करें सीडीपी टाइप, या तो आप किसी भी सब्जेक्ट के सीडीपी हो या जैसे भी हो, तो आप उस बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचेंगे। आप की उम्र अगर 25 साल है, 20 साल है, 24 साल है, 30 साल है, 35 साल है, तो आप उस उम्र के हिसाब से उस बच्चे को कुछ जज नहीं करेंगे, आप नहीं सोचेंगे। आप उस 1, 2, 3, 4, 5 या जो इस क्लास का बच्चा हो उस क्लास के लेवल पे आपको जाकर सोचना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखिए 136। पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? शब्द पढ़ता है, ये महत्वपूर्ण है? बिल्कुल नहीं। अर्थ निर्माण, वो अर्थ का निर्माण करता है, पढ़ के समझ देता है कि इसमें अर्थ क्या है। तीव्र गति से पढ़ता है भी इंपॉर्टेंट नहीं, उच्चारण शुद्धता भी नहीं, वो पढ़ के अर्थ का निर्माण कर लेता है, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। पढ़ने की कुशलता वहाँ निर्भर होती है कि पढ़ता है बच्चा और समझ जाता है। संयुक्त परिवारों में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है। संयुक्त परिवारों में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है। इसका आधार क्या है? परस्पर अंतःक्रिया। आप एक बात बोल सकते हैं ना, जैसे हमने पढ़ा था ना, सामाजिक अंतःक्रिया किसने कहा था? वाइगॉत्स्की ने कहा था। ठीक है, तो यहाँ परस्पर अंतःक्रिया, इसलिए बोलते हैं कि जॉइंट फैमिलीज हमेशा बच्चों के लालन पालन के लिए बेहतर होता है। ठीक है, भाषा के माध्यम से बच्चों का ज्ञान क्षेत्र, भाषा के माध्यम से बच्चों का ज्ञान क्षेत्र भी विस्तृत होता है, जिसमें सर्वाधिक योगदान होता है ज्ञान क्षेत्र। कैसे? राष्ट्रीय समाचार पत्र पत्रिकाओं का,
छोटा बच्चा है, राष्ट्रीय समाचार पत्रों को उसकी समझ इतना डेवलप तो होगी नहीं। बाल साहित्य की पुस्तकों का नहीं, क्यों नहीं होगा? बच्चा पत्रिकाएं हैं, जैसे छोटी छोटी भाषा के माध्यम से बच्चों का ज्ञान चित्र भी साथ, ज्ञान चित्र में बच्चे क्या करते हैं, जब आप घर में आता है पेपर्स पत्रिकाएं, तो बच्चे ना उसको ना पेपर को कलर को पढ़ता है, अक्सर स्पोर्ट्स न्यूज़ पढ़ते हैं बच्चे, तो बच्चे डेली बच्चे अप टू डेट होते हैं, नई नई चीज़ों को सीखते हैं। तो ज्ञान चित्र का विस्तार कैसे होगा? इसी से होगा, ठीक है। बाल साहित्य पुस्तकों का एक रिपीटेशन है, ठीक है, इन कविताओं का, सांस्कृतिक गतिविधियों का। तो समाचार, राष्ट्रीय समाचार पत्रों और पत्रिकाओं से बच्चे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, इसलिए उनकी ज्ञान चित्र में सर्वाधिक योगदान होता है राष्ट्रीय समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का, ठीक है। आगे देखिए 139, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की पहली शर्त है। पहली शर्त क्या है? सरल पाठ्य पुस्तक, निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण, बाल साहित्यकारों का साहित्य और चार्ट पोस्टर सुशोभित कक्षा। देखिए सरल पाठ्य पुस्तक, ये मैटर नहीं है। निवेश समृद्ध संप्रेषण, कम्युनिकेशंस, बेहतर कम्युनिकेशंस होना चाहिए। कम्युनिकेशन में इंग्लिश में लिखता कि कम्युनिकेशन जानते हैं कि एक दूसरे से हम वार्तालाप करते हैं, तो बेहतर संप्रेषण का वातावरण होना चाहिए, सबसे पहला चीज़ है। तो आंसर क्या है? ये पहले शर्त है। पहली दूसरी कक्षा में अनेक बच्चे हिंदी भाषा सीखते समय अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं। ये क्या है? बहुत गलत है? बहुत गलत है? नहीं। वैध है? नहीं। हमेशा बच्चा अपनी मातृभाषा का प्रयोग करता है, इसलिए हम देखते हैं कि अभी गवर्नमेंट ने जो नया कानून लाई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी प्राइमरी लेवल पे मातृभाषा को बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया है, ठीक है। हम NEP की बात कर रहे हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में मातृभाषा पर जोर। रूपा चौथी कक्षा को पढ़ाती है। उन्होंने गुजराती लोक कथा मुफ्त पढ़ाने के बाद बच्चों से पूछा कि उनकी भाषा में आदर के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे गुजराती शब्दों में भाई, बेन का प्रयोग किया जाता है। तो रूपा का उद्देश्य क्या है? अन्य भाषाओं को जानना? नहीं, क्योंकि बच्चों को पढ़ा रही है ना, उसको जानने की इसे नहीं है, बच्चों को पढ़ा रही है। अब देखिए उसकी पॉइंट ऑफ व्यू से अन्य भाषाओं को जानना नहीं, गलत। सभी बच्चों को अवसर देना, ये भी नहीं। अवसर दे, वो तो अवसर तो हमेशा हर चीज़ हर क्लास में मिलती है। यहाँ जानने का कुछ मतलब क्या है? बहुभाषिकता को संबोधित करना, ये सही है। मल्टी लिंग्विस्टिक को संबोधित करना, अभ्यास प्रश्नों को करवाना। तो वो क्या करती है, इसका उद्देश्य क्या है? बहुभाषिकता को संबोधित करना क्लास में। प्राथमिक भाषा पर 142 प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है? बच्चों को क्रम से भाषा को सिखाया जाना चाहिए? नहीं, बच्चे तो भाषा प्रयोग करते हैं, क्रम से क्या करना? ग्रामर पढ़ेगा बच्चा? नहीं। बच्चों को केवल भाषा की पाठ्य पुस्तकें दी जाए? बिल्कुल नहीं, उसको और भी कई सारी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। उसको स्पोर्ट्स ज़रूरी है, उसके मेंटल डेवलपमेंट के लिए भाषा नहीं, उसको मैथ ज़रूरी है, और भी लैंग्वेज चीज़ ज़रूरत है सोसाइटी में सर्वाइव करने के लिए। सभी बच्चों की प्रगति समान रूप से होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। भाषा से जब जोड़ का मतलब ये नहीं है कि वो सबका समान रूप से होनी चाहिए बच्चों की प्रगति। बच्चों की विभिन्न भाषा का बाल साहित्य पढ़ने का अवसर दें। बच्चों को भाषा शिक्षण के संदर्भ में उसको बाल साहित्य पढ़ने का अवसर देना चाहिए। बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है बच्चों को क्या? अनुकरण के लिए प्रोत्साहित करना। भाषा विकास के लिए अनुकरण, भाषा प्रयोग का अवसर देना, भाषा प्रयोग का अवसर देना, ये सही है। व्याकरण सीखने के लिए प्रोत्साहित करना, साहित्य पढ़ने के लिए पुरस्कृत करना, ये ज़रूरत नहीं है बच्चों को। भाषा विकास के लिए जरूरी है भाषा प्रयोग के
का अवसर देना। माया अक्सर शब्दों को लिखते समय अक्षरों को छोटा बड़ा लिखती है, उनके बीच समान दूरी नहीं रख पाती है। तो माया संभवतः किसी डिस्ग्राफिया एक लक्षण है, जिसे डिजीज़ तो नहीं बोल सकते हैं, एक लक्षण ही बोल सकते हैं। जो बच्चा डिस्ग्राफिया से अगर ग्रसित होता है तो वो शब्दों को छोटा बड़ा लिखता है, बच्चों को उसको उल्टा लिखता है, ये सब चीज़ें बच्चों के अंदर आती है। यहाँ डिस्ग्राफिया संबंधित है, डिस्ग्राफिया कार्य करती है। ठीक है। 145 भाषा अर्जन क्षमता सिद्धांत किसे संबंधित है? चाम्स्की से। ठीक है। भाषा अर्जन क्षमता सिद्धांत बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक बेहतर है, जिससे बच्चों की लेखन क्षमता को, देखिए नोटिस कीजिए, लेखन क्षमता का आकलन एस्टिमेट करना। बहादुर बिट्टू शीर्षक कहानी लिखिए। बहादुर बिट्टू कहानी का अंत बदल कर लिखिए। लेखन क्षमता, बिट्टू में संज्ञा शब्द को चिन्हित कीजिए। चिन्हित करने से तो उसकी लेखन क्षमता को डेवलप हो गई नहीं। देखिए शीर्षक कहानी लिखिए, शीर्षक लिखने से उसी लेखन क्षमता का तो आकलन नहीं कर सकते ना। संज्ञा शब्दों को लिखिए, चिन्हित कीजिए, इससे भी आप उसकी लेखन क्षमता को डेवलप नहीं कर सकते हैं। संज्ञा क्या है बता देगा, हाँ ये दिस इज नाउन है, इसमें 2 कैरेक्टर्स हैं, बता देगा। तो लेखन क्षमता का नहीं, उसकी सोचने की क्षमता का विकास हो सकता है चिन्हित करने से। बात तो कहानी का शीर्षक दीजिए, शीर्षक भी अंत बदल कर लिखिए। जब अंत बदल करके खुद जब डेवलप करेगा तो लेखन क्षमता का डेवलपमेंट वहाँ पे होगा, सोचने का क्षमता और लेखन क्षमता दोनों का विकास होगा वहाँ पे। ठीक है। पोर्टफोलियो में मदद करता है, कार्य को संचित करने, बच्चों को भयमुक्त वातावरण देने, समस्त क्षमताओं की जानकारी देने, क्रमिक प्रगति का आकलन करने। पोर्टफोलियो में मदद करता है क्रमिक प्रगति का आकलन करने में। देखिए 148वां नंबर है, भाषा का मनुष्य की अस्मिता तो मैच कर गया, और मनुष्य की विचार के साथ गहरा संबंध है, ये सही है। अस्मिता और विचार, व्यापार तो गलत है ना यहाँ पे, अस्मिता और विचार के साथ। यहाँ देखिए व्यापार यहाँ भी गलत है, व्यापार आ गया। व्यवहारिकता और व्यवहार वही दोनों एक चीज़ है, लगभग से में अस्मिता और विचार से का संबंध है। ज़्यादातर बच्चे स्कूल की शिक्षा की शुरुआत से पहले ही भाषा की जटिलताओं और नियमों को आत्मसात कर पूर्ण भाषा समझाते हैं, ये सही है। ज़्यादातर बच्चे स्कूल की शिक्षा की शुरुआत से पहले ही भाषा की जटिलताओं और नियमों को आत्मसात कर पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं। देखिए 150 प्राथमिक भाषा, 150 और लास्ट अंतिम है। प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने वाली सुनीता अपनी कक्षा के बच्चों को प्रतिदिन एक कहानी पढ़कर सुनाती है और उस पर चर्चा करती है। तो आप इस कक्षा के बारे में क्या कहेंगे? देखिए कहानी सुनाने से समझ नष्ट हो, बिल्कुल नहीं। आपको बताया था ना कि अगर आप अपने बच्चे को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप उसको कहानी सुनाइए, और उसकी इमेजिनेशन शक्ति, जो कल्पना की शक्ति है ना बच्चे को, वो विकसित हो जाती है। कहानी पर चर्चा भाषा विकास को अवरुद्ध करती है? बिल्कुल नहीं करती है। पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है, यस ये सही है। पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है प्रतिदिन कहानी सुनने से। सुनीता अपनी शिक्षा प्रशिक्षक नीतियों को निभा रही है, गलत है। ये तो फॉर्मेलिटी नहीं कर रही है, वो रियल पढ़ा रही है बच्चे को, क्योंकि उसकी पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति को डेवलप कर रही है। कौन? सुनीता। तो इस तरह से आपने भाषा 2 पेपर 1 के भाषा 2 हिंदी को आपने देखा, चर्चा किया, आपने समझा, उसके क्वेश्चंस की जटिलताओं को समझा, चुनौतियों को समझा, और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे गद्यांश अनुच्छेद को हम सॉल्व करते हैं, आपने सीखा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।